3 माह से अधूरा कोसुम्बा बांडारेव सड़क मार्ग, ग्रामीणों को आवागमन में हो रही परेशानी, विभाग युद्ध का हवाला देकर फर्म का कर रहा बचाव। लोक निर्माण विभाग के अधीन तिरोड़ी तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कोसुम्बा से बांडारेव सड़क मार्ग का पुनरुद्धार कार्य मार्च माह से प्रारंभ हुआ, लेकिन आज तक यह कार्य अधूरा पड़ा है। करीब 4 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर केवल गिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है। परिणाम स्वरूप राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कोसुम्बा निवासी संजय खोबरागढ़े ने बताया कि शनिवार को भी यहां एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें कपड़ा बेचने वाले एक छोटे व्यापारी का पैर टूट गया। घायल को उपचार के लिए तुमसर ले जाया गया। लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री कमलेश राणा ने बताया कि सड़क निर्माण का ठेका जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर बालाघाट को दिया गया है। इस फर्म के पास 4 सड़कों का काम है। निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाली फर्म का बचाव करते हुए वह बताते हैं कि ईरान से अमेरिका इजराइल युद्ध के कारण डामर के दाम 2 गुने हो गए हैं। इस कारण निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। जब उनके कहा गया कि सड़क पर आए दिन दुर्घटना हो रही है, तो वह कहते हैं कि अभी जो वैकल्पिक समाधान हो पाएगा वह शीघ्र ही किया जाएगा। जब उनसे सड़क के पुनरुद्धार कार्य की लागत के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने फाइल देखकर ही जानकारी देने की बात कही। इधर ग्रामीण अपनी पीड़ा बताते हुए कहते हैं कि सड़क पर गिट्टी बिछी हुई है, जिससे पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलाने में कठिनाई होती है। नुकीली गिट्टी के कारण वाहनों के टायर पंचर हो रहे हैं और मशीनरी खराब हो रही है। उन्होंने बताया कि कोसुम्बा से बांडारेव के बीच शाम के समय वन्य प्राणी विशेषकर बाघ की चहलकदमी बनी हुई है, जिससे भय का माहौल बना रहता है। वहीं सड़क की हालत इतनी खराब है कि तेज वाहन चलाना भी संभव नहीं है। वन्य प्राणियों की मौजूदगी के कारण शाम को सफर करना जान जोखिम में डालने जैसा है। सड़क के इस हालत की वजह से ग्रामीणों की रोजमर्रा की आवाजाही प्रभावित हो रही है, किंतु मजबूरी में ग्रामीण इसी रास्ते से सफर कर रहे हैं। ग्रामीणों ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और कलेक्टर का ध्यान आकर्षण करवाते हुए ठेकेदार से शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग की है। बता दें कि लोक निर्माण विभाग के नियमों के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थल पर सूचना फलक लगाना ठेकेदार, फर्म या कंपनी की जिम्मेदारी होती है। यह सूचना फलक निर्माण कार्य स्थल के दोनों ओर यानी शुरुआत और अंत में पर्याप्त बड़े आकार के लगाने होते हैं, ताकि आम जनता को परियोजना के बारे में पारदर्शी जानकारी आसानी से मिल जाए। इससे जनता को पता चलता है कि सड़क कौन बना रहा है, कितनी लागत आ रही है और काम कब पूरा होगा। किंतु देखने में आ रहा है कि अब निर्माण कार्य स्थलों में सूचना फलक गायब रहते हैं। कोसुम्बा से बांडारेव सड़क मार्ग जिसका पुनरुद्धार कार्य चल रहा है, उसका सूचना फलक ही गायब है, जिससे ग्रामीणों को यह तक पता नहीं चल पा रहा है कि निर्माण कार्य कब शुरू हुआ और कब तक समाप्त होगा और लागत कितनी है। ध्यान रहे कि आने वाले 2 माह बाद बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा और बरसात में डामर की सड़क बनाना मुश्किल का काम होता है। आवारा मवेशियों की धमा चौकड़ी से जनता और राहगीर परेशान। जनपद पंचायत के विश्राम गृह के सामने धूल खा रहा पशु वाहन। कटंगी शहर की सड़कों पर आवारा मवेशियों की धमा चौकड़ी अब आम दृश्य बन चुकी है। सिनेमा चौक से लेकर बस स्टैंड, सब्जी मंडी, वारा सिवनी रोड और पुराने पेट्रोल पंप चौक तक हर जगह गाय बैल का जमघट दिखाई देता है। सड़क पर बैठे और विचरण करने वाले आवारा मवेशियों से केवल यातायात बाधित नहीं हो रहा, बल्कि आए दिन सड़क हादसे भी हो रहे हैं। वहीं नगर परिषद के पास पशु पकड़ने का वाहन होने के बावजूद वह जनपद पंचायत के विश्राम गृह के सामने धूल खा रहा है। शाम ढलते ही जब बाजारों में भीड़ बढ़ती है, तब सड़क पर बैठे मवेशी सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। कई बार वाहन चालक अचानक सामने आए पशु से टकरा जाते हैं। 2 पहिया वाहन चालकों के लिए यह स्थिति और भी खतरनाक है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में ऐसे हादसों की लगातार संख्या बढ़ी है। समाज सेवी बजरंग शर्मा ने नगर परिषद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि शिकायत करने के बावजूद परिषद ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। पशु पकड़ने का अभियान चलाने की बात केवल कागजों में रह गई। शर्मा का कहना है कि दुधारू गायों को मालिक दूध निकालने के बाद खुला छोड़ देते हैं, जिससे वह सड़कों पर घूमती रहती हैं। गौरतलब हो कि पूर्व में नगर परिषद ने पशु मालिकों से अपील की थी कि वह अपने अपने पशुओं को बांध कर रखें। साथ ही चेतावनी दी थी कि उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन यह चेतावनी महज खानापूर्ति साबित हुई। आज भी बड़ी संख्या में मवेशी सड़कों पर विचरण कर रहे हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी राधेश्याम चौधरी ने बताया कि शीघ्र ही मवेशियों को पकड़ने का अभियान चलाया जाएगा। हालांकि नागरिकों का कहना है कि यह आश्वासन पहले की तरह केवल बयानबाजी न रह जाए। नागरिकों का कहना है कि
कि नगर परिषद को केवल बयान देने की बजाय ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। कई लोगों ने सुझाव दिया है कि पशु मालिकों पर जुर्माना लगाया जाए और बार बार उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। अंतिम वर्ष की छात्रवृत्ति अटकी, विद्यार्थी परेशान, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान, प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। कटंगी नगर के राजा भोज शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत लगभग 20 अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की अंतिम वर्ष की छात्रवृत्ति अटक गई है। यह समस्या केवल कटंगी तक सीमित नहीं है, बल्कि बालाघाट जिले के अन्य महाविद्यालयों में भी सामने आ रही है। विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश की, लेकिन पोर्टल ने उनके आवेदन अस्वीकार कर दिए। शिकायतें प्राचार्य से लेकर जिला कलेक्टर और उच्च शिक्षा विभाग तक पहुंची। यहां तक कि सीएम हेल्पलाइन में भी दर्ज हुई, लेकिन समाधान आज तक नहीं हो पाया। इन विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष में पूरक परीक्षा देनी पड़ी थी। पूरक उत्तीर्ण करने के बाद उन्हें द्वितीय वर्ष में छात्रवृत्ति मिल गई, लेकिन अंतिम वर्ष में जब उन्होंने आवेदन किया तो एमपी टास्क पोर्टल पर उनकी जानकारी में 1 वर्ष का अंतर दिखा। यह तकनीकी गड़बड़ी उनके लिए सबसे बड़ी बाधा बन गई। प्राचार्य अनिल सेंडे ने स्पष्ट किया है कि यह समस्या केवल कटंगी महाविद्यालय की नहीं, बल्कि जिले के अन्य संस्थानों में भी विद्यार्थियों को इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम शिवम चुरे है। शिवम, अभी कौन से ईयर में हैं आप? मैं फाइनल ईयर में हूँ, तृतीय वर्ष में। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? हमारा तृतीय वर्ष का जो छात्रवृत्ति था उससे रिलेटेड आज हम लोग ज्ञापन सौंपने वाले प्रिंसिपल सर को। हम लोग लगभग 2.5-3 महीने से इस चीज़ के पीछे भिड़े हुए, क्योंकि बाकी लोगों की स्कॉलरशिप आ गई है और हम लोगों की नहीं आई है। हमारा पोर्टल अभी तक के शुरू नहीं हुआ है, जो कि महाविद्यालय तरफ से अभी तक के नहीं हुआ है शुरू, और हमने उसके लिए 3-4 बार आवेदन भी लगाए हैं और हम लोग ने सीएम हेल्पलाइन पर भी अपनी दिक्कत बताए थे, पर वो अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। क्या कारण बताया जा रहा है कि जो आपकी छात्रवृत्ति नहीं आ रही है? ये एमपी टास्क का पोर्टल जो कि अभी तक के शुरू नहीं हुआ है और अभी 15 तारीख का लास्ट डेट है, जिसके बाद फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसे कि ऐसी जानकारी मिली थी कि जो फर्स्ट ईयर में एटीकेटी आई थी उसकी वजह से दिक्कत बन रही है। हाँ, वो हम लोगों को फर्स्ट ईयर में आई थी एटीकेटी, और वो तो हम लोग पास हो गए थे। हमने फर्स्ट ईयर का पेपर दिए, फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर की स्कॉलर आ गई, सेकंड ईयर की भी इजीली स्कॉलर आ गई, फाइनल ईयर में दिक्कत बनी है हमको। कितने छात्र हैं ऐसे? 8-9 है, ज़्यादा होंगे, बट हमारे जो कनेक्शन में वो 8। हमारी क्लास के 8-9 लोग हैं, बाकी और भी लोग हैं। छात्रवृत्ति न मिलने से विद्यार्थी आर्थिक संकट में हैं। कई विद्यार्थी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और उनके परिवार की आय सीमित है। छात्रवृत्ति उनके लिए पढ़ाई जारी रखने का सहारा है। अंतिम वर्ष में यह सहायता रुक जाने से उनकी पढ़ाई और भविष्य दोनों पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। विद्यार्थियों ने बताया कि उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज की थी, लेकिन बिना समाधान के शिकायत को विलोपित कर दिया गया। यह प्रशासनिक उदासीनता विद्यार्थियों के लिए और भी निराशाजनक साबित हुई। प्राचार्य अनिल सेंडे ने विद्यार्थियों की शिकायत को गंभीरता से लिया और अग्रणी महाविद्यालय बालाघाट और जिला कलेक्टर को अवगत करवाया था। उच्च शिक्षा विभाग भोपाल को भी जानकारी भेजी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है। शनिवार 30 मई को दोपहर 3 बजे विद्यार्थियों ने फिर से एक बार प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा और अंतिम वर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान कराने की मांग की है। आपका क्या नाम? मनीष कुकवासी। मनीष जी, आपके साथ किस तरह की दिक्कतें आई हैं? जी, हमारी विषय में दिक्कत है, जो हमारी छात्रवृत्ति अभी तक की नहीं आ पाई है। अभी हमारे एग्ज़ाम का लास्ट डे है, जिसके कारण आज हम लोग ज्ञापन सौंपने वाले हैं। बट अभी तक के हमने इसके पहले भी 2 बार आवेदन सौंपा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जैसे कि जानकर दे रहे सीएम हेल्पलाइन में आप लोगों ने शिकायत किया। जी सर। वहाँ से क्या निराकरण निकल के आया? तो वहाँ से कुछ नहीं, हमें बालाघाट से कॉल आता था पीजी कॉलेज से कि अपनी कंप्लेंट जो वापस ले लीजिए। बाकी कोई स्कॉलर कब मिलेगा, ऐसा कुछ बताया गया? जी नहीं, हमें कंप्लेंट वापस लेने के लिए कॉल किया गया था, बस बाकी कोई वो नहीं हुआ।